नमस्ते। मेरा नाम गौरी है। मैं पनवेल में रहती हूँ। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे साथ पिछले साल घटी थी। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहती। तो मैं मेरे एग्ज़ाम के लिए, सीटीईटी एग्ज़ाम के लिए मेरे फैमिली के साथ विरार जाने वाली थी। मेरे फैमिली में 3 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी एक 5 साल की छोटी बेटी। पनवेल से विरार लंबा सफ़र था, तो हमने एक दिन पहले की होटल की बुकिंग की थी। जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। जैसे कि ज़ोर से बारिश आने लगी, फिर बाद में एक लंबा सा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से हमें होटल पहुंचने के लिए भी बहुत देर हो गई थी। होटल में पहुंचने के बाद हमें एक बैड न्यूज़ मिली कि हमने जो कमरा बुक किया था वो किसी और को दे दिया गया है, और उसके बदले में हमें जो कमरा दिया था वो होटल के बिल्कुल ही कोने में था, और उसको लगकर एक घना सा जंगल शुरू हो जाता था। उस कमरे के बारे में हमें बाद में ये भी पता चला कि होटल वाले ज़्यादातर वो रूम किसी को नहीं देते थे। जब कभी भी होटल की बुकिंग्स फुल हो जाती थी तो इमरजेंसी में, मजबूरी में वो किसी को दिया जाता था, जैसे कि हमारे साथ हुआ था। पर रात बहुत हो चुकी थी तो हमने वो कमरा ले लिया। फिर जैसे ही हम उस रूम की तरफ गए और मैंने रूम का दरवाज़ा खोला तो उस रूम से एक अजीब सी बदबू आने लगी। हालांकि रूम सर्विस वालों ने हमें लॉबी में आधा घंटा बिठा कर रखा था उस रूम की साफ सफाई के लिए, फिर भी इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है यही मैं सोच रही थी कि मैंने देखा कि फर्श पर लंबे लंबे बाल गिरे हुए हैं, जैसे कि किसी औरत ने अभी अभी अपने बाल झाड़े हों। तो इसके बारे में जब भी मैंने जाकर स्टाफ से शिकायत की तो उन्होंने फिर से एक बार साफ सफाई की और हमारे हाथ में एक बड़ी सी रूम फ्रेशनर की बोतल थमा दी। फिर रात भी बहुत हो चुकी थी और हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने अपना सामान रखकर खाना ऑर्डर किया। जैसे ही हमारा खाना आया तो मैंने कुछ ही नहीं वाले खाए होंगे कि अचानक से एक बालों का गुच्छा उड़कर मेरी प्लेट में आ गया। वो देखकर मुझे इतनी घिन आई कि मैंने वहीं पर खाना खाना छोड़ दिया। वैसे भी उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने होटल में एंट्री किया, हमें पता चला कि होटल का सीसीटीवी कैमरा भी ख़राब है, और मेरे हस्बैंड जब ऑफिस का काम कर रहे थे तभी पता चला कि वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे थे, तो हम, मतलब मैं और मेरी बेटी, सोने चले गए। 2-3 घंटों के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे रूम का टीवी चालू था और मेरे हस्बैंड टीवी देखते देखते गहरी नींद में सो गए हैं। तो मैंने उठकर टीवी ऑफ किया और वापस मैं सोने के लिए चली गई। अभी मेरी आंख लगने वाली थी तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि 4-5 लोग मिलकर फुसफुसाहट कर रहे हो। दरअसल ये आवाज़ें हमारे रूम के मेन डोर के बाहर से आ रही थी। तो मैंने उठकर डोर के पीप होल से देखा, कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो पूरी तरह से वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया वो आवाज़ें वापस आने लगी। मैं थोड़ा सहम गई। फिर मैंने रूम के सब लाइट्स ऑन रखे और आके मैं वापस सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा ध्यान बार बार वहीं पे जा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे चीज़ें दिखाई भी देने लगी, जैसे कि एक काली सी परछाई रूम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेजी से दौड़ रही हो। वो देखकर मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। फिर डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और थोड़ी देर बाद जैसे मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि वॉशरूम के बाहर जो अलमारी थी उसमें जो कांच लगा हुआ था, आईना लगा हुआ था, उस आईने में मुझे एक औरत खड़ी दिखी जिसके लंबे और घने बाल छोड़े हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था।
वो देखकर मैं पूरी तरह से डर गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ये सब देख रही हूँ। और उस वक्त उस रूम में 2 एसी चालू थे, फिर भी मैं पसीना पसीना हो गई थी। उस पल में मुझे असली डर क्या होता है और इन सब चीज़ों के सामने हम कितने बेबस हैं, इसका एहसास हुआ। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं अपनी एक उंगली भी उठा नहीं पा रही थी, जैसे कि किसी ने पूरी तरह से मेरे शरीर की शक्ति निचोड़ ली हो। ये सब देखते देखते मैं इतना थक गई कि मेरी आंख कब लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह की 6 बजे जब भी मेरे मोबाइल का अलार्म बजा, तभी मेरी नींद खुली। नींद खुलते ही मुझे मेरे एग्ज़ाम की याद आई और मैं दौड़कर वॉशरूम की तरफ गई। लेकिन रात भर इतना सब कुछ होने के बाद मैं वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके नहाऊं, इतनी हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने फेस वॉश करने के लिए मैं वॉश बेसिन की तरफ गई। वॉश बेसिन के ऊपर एक आईना लगा हुआ था, जिस आईने से वही अलमारी दिख रही थी। तो फेस वॉश करते समय मैंने देखा कि वो दरवाज़ा, उस अलमारी का दरवाज़ा अचानक से खुलने लगा और खुलने के वक्त उससे वही आवाज़ आ रही थी जो ज़्यादातर हॉरर फिल्म्स में आती है। फिर ये देखने के बाद तो मैं पूरी तरह से डर गई और मैं दौड़कर अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने उनको सब कुछ बताया। हालांकि मेरे हस्बैंड इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी कंडीशन देखकर वो भी डर गए और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तुरंत ही हमने हमारा सब सामान बटोर लिया और हम उस होटल से हमने चेकआउट किया। जैसे ही हम अपना सामान हमारी गाड़ी के डिक्की में लोड कर रहे थे कि हमने देखा कि हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा पूरी तरह से किसी ने ठोककर डैमेज कर दिया है। इसके बारे में जब हमने होटल वालों से शिकायत की तो उन्होंने हमें बताया कि रात में कोई भी नई गाड़ी वहाँ पे नहीं आई थी और सुबह के 6:30 ही बज रहे थे, तो किसी ने चेकआउट भी नहीं किया। ये सुनकर हमें बहुत अजीब लगा। फिर मैं मेरे एग्ज़ाम देने के बाद मैंने तुरंत ही वो जगह छोड़ दी। लेकिन इस घटना का मेरी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर हुआ। अगले 6 महीने तक मैंने बहुत से ऐसे बुरे अनुभवों का सामना किया। तो मेरी ये कहानी बताने का मेरा मकसद यही है कि कुछ कुछ जगहों पर बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठा हो चुकी होती है, जिसका हमारे ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जब कभी भी हम बाहर जाएं तो पहले से ही उस जगह की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल लें और वहां जाने के बाद अगर हमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव महसूस होता है तो तुरंत ही वो जगह छोड़कर हमें चले जाना चाहिए।